एसएसपी बाबूराम के द्वारा 5 पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। विश्वविद्यालय थाना में पदस्थापित एसआई सुभाष चंद्र मंडल द्वारा शराब से संबंधित केस 254 बनाम 21 में समय पर चार्जशीट समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को न्यायालय से जमानत मिल गई। इसके अतिरिक्त केस 53 बनाम 21 में अभियुक्त का पूरा आपराधिक इतिहास कोर्ट में समर्पित नहीं किया गया। आपराधिक इतिहास कोर्ट में समर्पित नहीं किए जाने की वजह से एसएसपी बाबूराम ने इस लापरवाही के लिए उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बहादुरपुर थाना के पद स्थापित एसआई अमित रंजन द्वारा केस 236 बनाम 21 के समय पर चार्जशीट समर्पित नहीं करने के कारण जमानत मिली। उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। वहीं सिमरी थाने में पदस्थापित एसएसआई मोहम्मद मोइन द्वारा केस में समय पर चार्जशीट समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को लाभ के कारण जमानत मिली। उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। दरभंगा में भी अब बच्चों को मेट्रो की तर्ज पर गुणात्मक शिक्षा देने के लिए जीडी गोयनका स्कूल के ब्रांच का किया गया उद्घाटन। दरभंगा में भी अब बच्चों को मेट्रो के तर्ज पर गुणात्मक शिक्षा देने के लिए जीडी गोयनका स्कूल का एक ब्रांच दरभंगा के डीलाही के पास प्रारंभ किया जा रहा है। इसे लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर विस्तृत जानकारी दी गई। दरभंगा के एमएलए एकेडमी के निकट सिटी कार्यालय का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर न्यायाधीश मोहम्मद जावेद आलम और दीपक कुमार के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि जीडी गोयनका स्कूल को दरभंगा में लाने का श्रेय डॉक्टर मनोज कुमार यूरोस्टोन का है, जो दरभंगा में एक बेहतर गुणात्मक शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा जीडी गोयनका लाने का पर्पस यही है कि यहाँ के सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट के बाहर, स्टेट्स के बाहर जाते हैं। जितने जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं तो बाहर भेजते हैं। बस हम वही बाहर के स्कूल को, बाहर के पैटर्न को हमने यहाँ पर डाल दिया है। और ये कम फीस में जीडी गोयनका कहने के लिए पूरा एसी बस है, एसी स्कूल है, लेकिन हम वो फी स्ट्रक्चर सब के एक मिसकंसेप्शन है कि 10,000 12,000 फीस हो गए। वो फीस हम सब्सिडाइज करके 4 से 5,000 रुपया में हम बच्चे को यहाँ पर एजुकेशन देंगे। एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो बच्चे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में जाके स्टडी करते हैं, वो हम दरभंगा में वो स्थापित कर दे रहे हैं। ये दरभंगा वासियों के लिए सही में सर्वोत्तम बहुत ही अच्छा समय है जो जीडी गोयनका जैसा स्कूल दरभंगा में खोला जा रहा है। इसके जो बहुत ही कम ब्रांचेज हैं बिहार में, और वाकई जिस तरह से हम लोग अभी देखे हैं कि बैगलेस है, ज़्यादा बैग नहीं है, तो जिस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बैग जो इतना भारी हो जाता है और वो इस माने पढ़ाई लिखाई को एकदम बोझ समझने लगते हैं, तो उसे ये मुक्ति दिलाएगा। और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है और सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए जो कमी महसूस की जा रही थी दरभंगा में, हमको ऐसा लगता है कि वो पूरा होगा। सिविल सर्जन ने दिया निर्देश, कहा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विदेश से आने वाले लोग रहेंगे 14 दिन तक क्वारंटाइन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिले में अलर्ट है। जिले में इससे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने इस सिलसिले में अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बताया है कि विदेश से आने वाले लोगों की जांच होगी। संबंधित लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। एयरपोर्ट पर 2 मेडिकल ऑफिसर को विशेष टीम के साथ तैनात किया गया है। इसी के साथ एसईएमओ डॉक्टर सुधांशु शेखर झा, दरभंगा स्टेशन पर सदर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद नोडल पदाधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं। वहीं जिला स्कूल के नोडल अधिकारी मलेरिया विभाग पदाधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश महतो को बनाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को इस संबंध में कई निर्देश दिए गए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के आरटी कर्मचारियों ने मनाया काला दिवस। विश्व एड्स दिवस पर राष्ट्रीय यूनियन के आह्वान पर डीएमसीएच के आरटी कर्मचारियों ने एड्स दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाते हुए अपना कार्य किया। कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान एड्स विभाग से संबंधित सभी कर्मचारियों ने भी अग्रिम पंक्ति में रहकर कार्य किया है। इन कर्मियों ने कोरोना काल में HIV पीड़ित मरीजों को घर घर जाकर काउंसलिंग व दवाई मुहैया कराई।
कर्मचारियों के इतने कार्य करने के बावजूद भी उन्हें नाको द्वारा वेतन वृद्धि के नाम पर पिछले 5 वर्षों से केवल दिलासे ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। आखिर एड्स विभाग के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मौके पर सीनियर परामर्शी शंकर दयाल सिंह, परामर्शी सोनू कुमार, सुमित कुमार, डेटा मैनेजर सहित अन्य मौजूद थे। दरभंगा डीएमसीएच के गायनिक वार्ड में प्रसव पीड़िता की मौत के बाद हंगामा व मारपीट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को प्रसव पीड़ित महिला की मौत के बाद पीजी चिकित्सक व स्वजनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। चिकित्सकों ने प्रसव पीड़ित महिला व उसके बच्चे की मौत से नाराज स्वजनों के साथ मारपीट भी की। घंटे भर के लिए अस्पताल में अराजक स्थिति कायम रही। पीजी चिकित्सक अधीक्षक कार्यालय के समक्ष भी मारपीट करते रहे। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि स्वजन वार्ड में सहमे रहे। इस कारण से मरीज पूनम देवी की लाश देर शाम तक गायनिक वार्ड में आईसीयू में ही पड़ी रही। लहेरियासराय के धरना स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मिथिला दिव्यांग सेवा संघ लहेरियासराय दरभंगा की ओर से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मिथिला दिव्यांग सेवा संघ लहेरियासराय दरभंगा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना स्थल लहेरियासराय में शुक्रवार को इस दिव्यांग दिवस कार्यक्रम के मौके पर जिले के विभिन्न इलाकों से दिव्यांग एकत्रित हुए थे। आयोजन के माध्यम से हम लोग सरकार से कुछ डिमांड भी रखना चाह रहे हैं। डिमांड ये रखना चाह रहे हैं कि हम लोग का पेंशन 400 की जगह 3000 होना चाहिए और हम लोगों को नौकरी में जो आरक्षण 3% है उसको बढ़ा के 10% होना चाहिए। हम लोगों को जिलाधिकारी द्वारा, डीएम साहब के द्वारा महीना में एक दिन जनता दरबार स्पेशल विकलांग के लिए लगाया जाए, इसलिए कि हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता है और जहां तहां पदाधिकारी हम लोगों की बात जल्दी नहीं सुनते हैं। और सामाजिक सुरक्षा कोषांग बुनियाद केंद्र जो ये सब बना दिया गया है, ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी है, विकलांगों का काम कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मीडिया के माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो ये मुख्य मांग है और हम लोगों को रहने के लिए यहाँ पर सबका बनाया हुआ है, यहाँ पर शिक्षक के लिए, कर्मचारी के लिए, लेकिन दिव्यांगों का बना बनाया डीएमसीएच में पुनर्वास केंद्र था, उसको सरकार अतिक्रमण की आड़ में कब्जा करके हटा लिया गया। हमारा सरकार से डिमांड है कि पूरे जिला में कहीं भी जहाँ पर जाने आने का सुविधा हो वहाँ पर एक भवन बना के दिया जाए। क्या नाम? लहेरियासराय के इस्माइलगंज में हज़रत मिर्ज़ा बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स जलसा का हुआ आयोजन। मोहल्ला इस्माइलगंज मिर्ज़ा खां तालाब की जानिब से हज़रत मिर्ज़ा बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स जलसा का आयोजन किया गया। स्थानीय मोहल्ला इस्माइलगंज लहेरियासराय इस वार्षिक उर्स जलसे के मौके पर कई जाने माने मौलाना और उलेमाओं के साथ साथ अकीदत मंदों की सैकड़ों की संख्या में मौजूदगी बनी रहे। जलसे की शुरुआत की गई तिलावत कुरान और नातिए कलाम से। वहीं वार्षिक उर्स के मौके पर हज़रत बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार शरीफ पर चादरपोशी भी की गई। दरभंगा हवाई अड्डे पर हुई कोरोना जांच। दरभंगा हवाई अड्डे पर गुरुवार को भी एक भी यात्री कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र रनवे क्वेटी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर MS आलम के नेतृत्व में तैनात 5 सदस्यीय मेडिकल टीम ने हवाई अड्डा पर दिल्ली और बेंगलुरु से पहुंचे यात्रियों की रैपिड एंटीजन जांच की। उनमें से एक भी यात्रियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। डॉक्टर आलम ने बताया कि हवाई अड्डे पर उक्त दोनों जगहों से पहुंचे 6 यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई। जांच रिपोर्ट सबों की नेगेटिव आई है। इसके अलावा 314 यात्री अपनी जांच पहले ही करा चुके थे। सबों को पास जांच प्रमाण पत्र थे। वहीं कोविड-19 टीके भी ले चुके थे।
टीम में डॉक्टर सतीश कुमार के अलावा लैब टेक्नीशियन विनय कुमार सिंह व महेश कुमार और ANM कुमारी अभिलाषा शामिल थीं। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा दरभंगा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन दरभंगा क्लब के सामने। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा दरभंगा द्वारा शराबबंदी कानून के नाम पर निर्देश लोगों पर स्थानीय पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए जो कार्रवाई हो रही है उसे रोक लगाई जाए, इसके तहत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके सहित कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। दरभंगा क्लब के सामने लहरियासराय में शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सरकार से की जा रही है कि आज जो हमारे बिहार में शराब को लेकर जगह जगह पे लोगों की जहरीली शराब पीकर मौत हो रही है और प्रत्येक घरों से महिलाओं को उसको उठाया जा रहा है शादी के मंडप पे से, और पुलिस वहाँ पे जाके उन लोगों को घर को लूटती है, उसके सामानों को बेरहमी से उसे मारा जा रहा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए हम अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन एपा की तरफ से तमाम महिला दरभंगा से एकजुट होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? रानी सिंह एपा जिला उपाध्यक्ष। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर सचिव जावेद आलम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कुल 17 बेंच गठित किए गए हैं। इनमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा सदर में कुल 11 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 3 बेंच एवं व्यवहार न्यायालय बिरौल में 3 बेंच शामिल हैं।